हेलो एवरीवन, मैं दिलीप कुमार रूट्स इंग्लिश वाई अजय सर चैनल पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इससे पहले कन्वर्सेशन की हमने कुछ वीडियोज बना रखी थी आप सबके लिए। आज भी कुछ वीडियोज आप सबके लिए डाले जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न आप देख पा रहे हैं। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच क्लास डू यू रीड इन, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डज द स्कूल ब्रेकअप। ऐसे और भी कुछ प्रश्न हैं जो आप सबों के बीच लाए गए हैं, और इसका उत्तर जो है, आंसर जो है, हम आपको बारी बारी से बारीकी से समझाएंगे, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों, इंग्लिश की ये शुरुआती दौर है जहां हम सब छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब छोटी छोटी अंदाजों में इंग्लिश को हम लोग बोलना सीखते हैं। मुझे को कहावत याद आई, कम पढ़ बट डिसिप्लिन में रहा कर। कम पढ़ लेकिन डिसिप्लिन में रहा कर। एक फौजी छुट्टी में घर आया। एक फौजी छुट्टी में घर आया। उसकी माता ने कहा, बेटा एक भैंस खरीद लाओ, क्योंकि तुम ड्यूटी पे चले जाते हो, घर में कोई काम नहीं दिखता है। एक भैंस खरीद लाओगे तो दूध भी देगी, और साथ साथ हम उस भैंस के कुछ कुछ काम काज में व्यस्त रहेंगे, वैसे हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। फौजी गया शहर, खरीद के लाया भैंस। फौजी भाई कैसे होते हैं आपको पता है, हर हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले लोग होते हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग होते हैं। भैंस जाती ही भैंस है। भैंस का मतलब तो समझते ही है कि भैंस का मतलब क्या होता है। भैंस हमेशा तो ठीक रहती थी, लेकिन दूध देने के समय अपना नखरा दिखाना शुरू कर देती थी। भैंस दूध देने के समय अपना नखरा दिखाना शुरू कर देती थी। एक दिन जैसे ही फौजी दूध दोहने के लिए बैठा, भैंस अपना वाला स्टाइल शुरू कर दी। फौजी को बहुत गुस्सा आया। उसने भैंस को बहुत पीटा, बहुत पीटा। पीटने के बाद बोला, देख, दूध बेशक कम दिया कर, लेकिन डिसिप्लिन में रहा कर। हमें दूध नहीं चाहिए, लेकिन तुम डिसिप्लिन में रहो। चलिए आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज योर नेम। ये योर कन्वर्ट होता है किसमें, माई में। उसके बाद हुआ नेम, यहाँ पे इज लगाएंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। इसके पहले की वीडियोज में हमने ये आपको बताया था, विस्तार से ही बताया था। यदि नहीं देखे होंगे तो आप उसे देख सकते हैं। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज, यहाँ पे आप अपना नाम जो है रख सकते हैं। अगली प्रश्न है, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। आप गांव में रहते होंगे, छोटे छोटे गांव में रहते होंगे, एट का प्रयोग करेंगे। बड़े बड़े शहर और नगरों में रहते होंगे, इनका प्रयोग करिएगा। वेयर डू यू लिव है, यू कन्वर्ट होगा आई में, आई लिव एट, आई लिव एट। अब यहाँ पे आप अपने गांव का नाम, जैसे आपके गांव का नाम बर्निया हुआ तो आई लिव एट बर्निया। आप तालिमापुर से हैं तो आई लिव एट तालिमापुर। आप सैदपुर से हैं तो आई लिव एट सैदपुर। अब बजरमारा से हैं तो आई लिव एट बजरमारा। अब जलालपुर से हैं तो आई लिव एट जलालपुर। अब आजमी नगर से हैं तो आई लिव एट आजमी नगर, या और किसी गांव से हैं तो आई लिव एट अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। अगली प्रश्न है, विच क्लास डू यू रीड इन। आप किस वर्ग में पढ़ते हैं, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। आपको अपने वर्ग का नाम पता होगा, पहली में पढ़ते हैं, दूसरी में पढ़ते हैं, तीसरी में पढ़ते हैं, ठीक है। विच क्लास डू यू रीड इन, तो ये यू जो है कन्वर्ट होगा किसमें, आई में। आई रीड इन, आई रीड इन, है ना, स्टैंडर्ड। अब आप यहाँ जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा को डाल दीजिए। यदि आप 2 में हैं तो आई रीड इन क्लास 2, या आई रीड इन स्टैंडर्ड 2। Which class do you read in? I read in standard 4, I read in standard 5, I read in standard 6, है ना। अब जिस कक्षा में है उस कक्षा को बता सकते हैं।
व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, अब विद्यालय कब जाते हैं। ये यू कन्वर्ट होगा किसमें, आई में, यू कन्वर्ट होगा आई में, आई गो टू स्कूल। आपने यू को कन्वर्ट किया आई में, उसके बाद जो है सब उतार दिया, आई गो टू स्कूल। कितने बजे जाते हैं, सुबह में आप 9 बजे जाते हैं। आई गो टू स्कूल एट 9 AM, या इसके बदले आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, है ना, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, या डायरेक्ट बोलिएगा आई गो टू स्कूल एट 9 AM। व्हेन डज द स्कूल ब्रेकअप, विद्यालय की छुट्टी कब होती है, बता पाएंगे आप, आपके विद्यालय की छुट्टी कब होती है, 3 बजे। व्हेन डज द स्कूल ब्रेकअप, विद्यालय की छुट्टी कब होती है, तो ये द स्कूल लिखेंगे यहां से, द स्कूल ब्रेक्स, BREAKS, द स्कूल ब्रेक्स अप, ठीक है। कितने बजे होती है, 3 बजे, तो एट 3 PM। When does the school break up? When does the school break up? विद्यालय की छुट्टी कब होती है, The school breaks up, the school breaks up at 3 PM। विद्यालय की छुट्टी 3 बजे होती है। प्रश्न है, Where is the गोलघर, Where is the गोलघर, Where is the सेतु पुल, Where is the Red Fort, Where is the Golden Temple, Where is the कुतुब मीनार। एक शहर की लड़की की शादी देहात में हुई। लड़की कहाँ की थी, शहर की, विवाह कहाँ हुआ, देहात में, है ना। सासू माँ ने कहा, बहू जरा देख तो भैंस क्या कर रही है। बहू भैंस को देखने गई। भैंस कौड़ी कर रही थी। क्या कर रही थी, कौड़ी कर रही थी। लड़की शहर की थी, देहात की भाषा को जानती नहीं थी। गई तो सासू माँ ने पूछा, भैंस क्या कर रही है बहू, बताओ तो। बहू बोली, भैंस माँ जी अभी ब्रश कर रही है। माँ जी भैंस अभी ब्रश कर रही है, ब्रश कर लेगी उसके बाद खाएगी। आइए प्रश्न की ओर। वेयर इज द गोलघर, वेयर इज द गोलघर, गोलघर कहाँ है, बता पाएंगे आप, गोलघर कहाँ है। आंसर आपका ही ना होगा, गोलघर पटना में है। कैसे लिखेंगे, द गोलघर इज इन पटना, द गोलघर इज इन पटना। वेयर इज द गोलघर, वेयर इज द गोलघर, आंसर क्या बताएंगे आप, द गोलघर इज इन पटना। अगली प्रश्न है, वेयर इज द सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है, पटना में। क्या बताएंगे आंसर, वेयर इज द सेतु पुल, आंसर क्या बताएंगे, द सेतु पुल, द सेतु पुल इज इन पटना। वेयर इज द सेतु पुल, सेतु पुल कहाँ है, द सेतु पुल इज इन पटना, सेतु पुल पटना में है। अगली प्रश्न है, वेयर इज द रेड फोर्ट, बताइए रेड फोर्ट कहाँ है। वेयर इज द रेड फोर्ट, लाल किला कहाँ है, लाल किला न्यू दिल्ली में है। क्या बताएंगे आंसर, द रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली, द रेड फोर्ट इज इन न्यू दिल्ली, लाल किला नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल, वेयर इज द गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। क्या बताएंगे, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, बोलिए, द गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर। The golden temple is in अमृतसर।
अगली प्रश्न है, वेयर इज द कुतुब मीनार? कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। क्या बताएंगे आंसर? द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। आज आपके सामने 10 प्रश्न रखे गए हैं। आप इन 10 प्रश्नों की तैयारी करें और साथ साथ हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।